हाय, आज के वीडियो में हम आपको मेजर अपडेट देने वाले हैं DSSB, KVS, चंडीगढ़ SSA और हरियाणा ROH की आने वाली वैकेंसीज के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है या और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर करे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में ये जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे लिखे हैं इनकी तैयारी के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपका जब एग्जाम आ जाए तो ऐसा ना हो कि कुआं खोदना पड़े आपको जब आपको प्यास लगे, या फिर आपको जब प्यास लगे तो ओस चाटनी पड़े, क्योंकि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। इस वजह से आपको पहले से तैयारी किस तरह से करनी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे BHU का पेपर देने जा रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो 6 वैकेंसीज आई थी PRT का, वो भी इस वीडियो को बहुत गौर से सुने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चंडीगढ़ SSA है इसके ऊपर हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं वो आप देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, KVS का जहां तक सवाल है तो अगले 6 से 9 महीने में वैकेंसीज आ सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको कोई नहीं बता सकता है। अभी एग्जैक्ट डेट कहीं भी किसी भी ऑफिशियल ने नहीं बोला है, तो गेस वर्क हम नहीं करेंगे। इसलिए KVS की जो प्रिपरेशन है वो DSSB के साथ कराएंगे, जो कि 100% आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं इसी साल मई में आना था, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल दिक्कतें हुई जिसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं और कोई नई जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो आप मान के चलिए लगभग 3500 वैकेंसीज जो है इसके अंदर आनी है। दिल्ली के अंदर जो 3 संस्थाएं हैं MCD वगैरह, उन्होंने अपने अध्याचन इनको भेज दिए हैं। बहुत जल्दी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, KVS की तैयारी हम आपको DSSB के साथ करा देंगे, मतलब ऐसी तैयारी अभी हम आपको आगे बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हरियाणा ROH की बात कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा। और BHU का तो पेपर आ ही चुका है, आपको पता है। BHU कई लोग पूछ रहे हैं कब होगा, तो मैं आपको बता दूं दिसंबर तक ये पेपर आपका करवा लिया जाएगा। अभी अक्टूबर में यहाँ यूपी में चुनाव होने हैं तो आचार संहिता लग जाएगी। हालांकि आचार संहिता में पेपर हो सकता है, लेकिन ये पेपर आपका जो है दिसंबर में ही होगा। आपके पास तैयारी के लिए काफी सारा टाइम बचा है। अब देखिए, हरियाणा में ROH में जो वैकेंसीज आनी है, ये वाला न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। 1335 वैकेंसीज आनी है हरियाणा के ROH में। अभी मेवात के रीजन में जो वैकेंसीज आई हैं 21 अगस्त यानी आज का दिन उसका लास्ट डे है फॉर्म भरने का। तो जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं आज के दिन इसका आप फॉर्म भर दीजिएगा, और इसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा था आपको क्या पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, एक और चीज हम लेके आए हैं, वो है आपके हरियाणा के GK। हरियाणा के GK में 1401 लाइनर्स, क्वेश्चन आंसर ये बार बार पूछे गए। इसको अच्छे से रट लेना जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की, चाहे वो हरियाणा ROH की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हरियाणा HTET की तैयारी कर रहे हो, या CET की तैयारी कर रहे हो, या हरियाणा JBT जो अभी मेवात रीजन में आया है उसकी तैयारी कर रहे हो। ये वाला बहुत अच्छे से रट लेना। देखिए, अब हम आपको बताते हैं अपने मास्टर प्लान के बारे में। ये जो भी वैकेंसीज आ रही है ना, इनकी तैयारी आपने अगर DSSB की तैयारी कर ली, DSSB की तैयारी अगर आपने कर ली, तो ये जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं आपकी, चाहे वो KVS की हो, चाहे वो चंडीगढ़ JBT की हो, चाहे रेस्ट ऑफ हरियाणा की JBT हो, चाहे कोई और वैकेंसीज हो, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हर वैकेंसीज के अंदर रीजनिंग एकदम सेम रहेगा। ठीक है, एकदम सेम रहेगा। GS के अंदर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स आएंगे। अगर वो स्टेट लेवल का पेपर है तो जैसा भी हमने आपको हरियाणा का दिखाया था या यूपी का है, उस तरह से आपको स्टेट GK एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। और अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आपको संस्कृत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ये 2 चीजें हो गई, बाकी सारी चीजें सेम हो गई। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सर आप अपना वीडियो कोर्स लॉन्च क्यों नहीं करते हैं। अब आप एक बात बताओ कि आप ज्योग्राफी में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी में 3 और हिस्ट्री में 3 पूछे जाएंगे। और अगर हम हिस्ट्री, आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करें तो कम से कम उसके लिए 60 क्लासेस तो लगेंगी ही लगेंगी, और हर क्लास कम से कम 2 घंटे की होगी। तो क्या आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, क्या आपको IAS का एग्जाम देना है? नहीं ना। तो हमने जो अपने कोर्स को डिजाइन किया, तो ये सारी जो 60 क्लासेस हैं, इनके सारी चीजें बहुत शॉर्ट में कवर कर लेता है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ानी नहीं पड़ेंगी, आप अपने आप पढ़ लोगे। 1 लाइनर MCQ और थ्योरी के बेसिस पे आप वो चीजें पढ़ लोगे जो आपके काम की है। आपको टीचिंग एग्जाम देना है, आपको IAS या बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, आपको सारी नॉलेज नहीं होनी है, आपको लिमिटेड नॉलेज होनी है। इसी चक्कर में हम लिमिटेड कोर्स लाते हैं। और हमारे 98 सिलेक्शन क्यों है आपको पता है? क्योंकि हम बहुत लिमिटेड चीज पढ़ाते हैं। हमें पता है एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो क्या पूछ सकता है, और हम वही चीजें अपने PDF में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए, हिंदी एकदम सेम आनी है, इंग्लिश सेम आनी है, मैथ सेम आनी है। अब ये NIOS क्या है? NIOS एक्चुअली में 10 समूह हैं ब्लॉक्स के, BLOC के, और ये आपको पूरे इंडिया में कोई भी इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी आसानी से हमने प्रोवाइड करा है। और हमारी फी एकदम 1 टाइम है। हम दोबारा कभी किसी से पैसे नहीं लेते हैं, चाहे 3 साल क्यों ना हो जाए, 4 साल क्यों ना हो जाए। जो हमारे स्टूडेंट 2022 के थे वो भी आज फ्री में ही हमसे पढ़ रहे हैं, जो 2021 के थे वो भी आज तक हमसे फ्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 टाइम फीस दीजिए और उसके बाद फ्री में आप पढ़ते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अगर आपने इसको पूरा कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। NIOS में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और CDP, इसके साथ साथ जो टीचिंग के अंदर की मैनेजरियल चीजें होती हैं और भी जो चीजें होती हैं, असेसमेंट वगैरह, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी।
अगर आपने मेरे दोस्त ये तैयार कर लिया तो आप मान के चलिए आपको किसी भी एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड या सीडीपी इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, और हमने बहुत ही आसान भाषा में ये आपको दे रखा है। हमारा मास्टर प्लान ये है कि जो हम आपको पीडीएफ देंगे और जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, अगर आपने उसको फॉलो करा तो आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो DSSS हो, चाहे चंडीगढ़ जेबीटी हो, चाहे वो आपका हरियाणा आरओएच हो, चाहे यूपी सुपर टेट हो, उत्तराखंड सुपर टेट हो, झारखंड की पीआरटी वैकेंसी हो, या आने वाली कोई भी वैकेंसी, वो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये बात याद रख लें, उनको पहली बार में सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। अब बस इतना करिए जितना हम आपको भेज रहे हैं और जितना हमने आपको बताया है अपने प्राइवेट वीडियोस में, और जो हमने आपको प्लेलिस्ट बना के दी है, बस आपको वही पढ़ना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, एक कंबाइंड तैयारी करिए, शॉर्ट में तैयारी करिए और स्मार्ट वर्क करके तैयारी करिए, हार्ड वर्क करके तैयारी मत करिए। बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़िए, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं जानना है। अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको बहुत कम चीजें जाननी है, तो वही कम चीजें जानिए और अपना पेपर दे के आइए और सिलेक्शन रेट हमारा बढ़ाइए 98 से। हम चाहते हैं कम से कम इस साल हमारे सिलेक्शन 200 हो जाएं। तो तैयारी करते रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।